चलिए आज हम सीखेंगे विजुअल फॉक्सप्रो के अंदर डाटाबेस क्रिएट करना। आज हर कंपनियां डाटाबेस का यूज़ करती हैं। डाटा यानी कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड। किसी भी कंपनी में आप किसी भी प्रकार के रिकॉर्ड को रख सकते हो, जैसे एम्प्लॉइयों का रिकॉर्ड रखना हो, कंपनी में काम करने वाले जितने जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका डिटेल आप रख सकते हो। इसके अलावा किसी स्कूल के लिए अगर आप डाटाबेस बनाना चाहते हो, स्कूल के लिए जैसे हमने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका अगर आपको रिकॉर्ड रखना है तो आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत सारी कंपनियों में, ऑफिस में, बिजनेस में डाटाबेस का यूज़ होता है और उसी डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए आज हम विजुअल फॉक्सप्रो का प्रयोग करने जा रहे हैं। और अब जब आप फॉक्सप्रो को ओपन करिएगा तो कुछ इस तरह का विंडो आएगा जिसमें यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, डू नॉट डिस्प्ले दिस वेलकम स्क्रीन अगेन, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लोज दिस स्क्रीन। अब ऐसा करते ही आपके सामने आप देख सकते हो कि ये विंडो खुल के आ जाएगी विजुअल फॉक्सप्रो का, और यहाँ पे एक कमांड विंडो दिखाई देने लगेगा। इसी कमांड विंडो के अंदर आपको वो सारे कमांड लिखने होंगे, और ये जो आपको पीछे की तरफ जो स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका डिस्प्ले विंडो है, यानी जो कमांड आप रन करोगे उसका आउटपुट आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले हम डाटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे, डाटाबेस कैसे बनता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा। कमांड का नाम होगा क्रिएट। क्रिएट लिखने के बाद आपको स्पेस देना है और अपने डाटाबेस फाइल का आप क्या नाम रखना चाहते हो उस डाटाबेस का नाम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो नाम टाइप कर दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ दिया स्टूडेंट्स। इतना लिखने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टेबल डिज़ाइनर आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे student.dbf दिखा रहा है, यानी ये जो डाटाबेस फाइल बन रही है इस फाइल का नाम हमने दिया है students.dbf, जो इसका एक्सटेंशन बता रहा है। .dbf मतलब होता है डाटाबेस फाइल। अब आपको क्या करना है कि देख सकते हैं कि वो सभी फील्ड आपको डिफाइन करने पड़ेंगे जो फील्ड के तहत आप रिकॉर्ड को रखना चाहते हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे नेम, टाइप, वेट्स, डेसिमल और इंडेक्स जैसे विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। यानी आप जो डाटाबेस क्रिएट करने जा रहे हो उसमें कौन कौन से फील्ड की ज़रूरत है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे हमें नेम लेना है, स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटर नहीं मारना, आपको माउस से ही जो वर्क करना है। यहाँ पे आना है, टाइप में आपको बताना पड़ेगा कि इसका टाइप क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि इतने तरह के डाटा टाइप आप इस डाटाबेस के अंदर क्रिएट करते समय आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कैरेक्टर टाइप है, यानी नाम आप जब इनपुट करोगे तो उसका डाटा टाइप क्या होगा। तो आपको पता है कि हम स्टूडेंट नेम में नेम को इनपुट करते समय हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अल्फ़ाबेट इनपुट, यानी जहाँ पे डाटा कैरेक्टर के रूप में या अल्फ़ाबेट के रूप में इनपुट करना है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, कैरेक्टर लेना होगा। इसमें और भी डाटा टाइप दी गई है जिसमें देख सकते हैं करेंसी दिया गया है, जहाँ पे करेंसी रूप में लेना है डाटा। न्यूमेरिक भी दिया है, फ्लोट भी दिया है, डेट भी दिया है। हम एक एक करके बात करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे नेम लिया, नेम को कैरेक्टर टाइप लिया, और यहाँ दिखा रहा है कि जो नेम आप डिफाइन करने जा रहे हो, नेम जो फील्ड आप ले रहे हो, कॉलम जो बना रहे हो, इस कॉलम के अंदर कितने कैरेक्टर का आप नाम इनपुट करोगे, यानी मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक आप नाम उसके अंदर इनपुट लोगे, वही आपको यहाँ पे वर्ड्स के रूप में दे देना है। मान लीजिए किसी का नाम 4 कैरेक्टर में है या किसी का नाम 10 कैरेक्टर में है, तो आप मैक्सिमम 10 कैरेक्टर को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हो सकता है किसी का नाम 20 कैरेक्टर में हो, तो आप यहाँ से इसको बढ़ाकर एक अनुमान के तहत कि किसी नाम में अधिकतम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी नाम में छोटा कैरेक्टर यूज़ हो रहा हो, जैसे अजय कुमार, बस इतना ही नाम है, और किसी का नाम अजय कुमार शर्मा है तो फिर इसमें लंबा कैरेक्टर यूज़ हो रहा है। तो इस तरह आपको मैक्सिमम एक कैरेक्टर है जो आप किसी नेम को इनपुट करते समय दे सकते हैं, वो नाम आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वो नाम आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। इसके बाद डेसिमल आपको इसमें नहीं लेना है क्योंकि नेम में डेसिमल का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आइएगा, वैसे आप यहाँ से भी फील्ड को इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम को ऐड कर सकते हो। अब देखिए नेम के बाद आपको क्या लेना है। मान लीजिए हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है तो हम रोल नंबर भी ले सकते हैं। हमने यहाँ आर्यन लिखा, पूरा आप रोल भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, डाटा टाइप, चूँकि आपको रोल नंबर 1 2 3 या नंबर में ही इनपुट करने होते हैं, तो यहाँ पे जो डाटा टाइप वो आपको न्यूमेरिक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिक को सिलेक्ट करते हैं। अगर नंबर इनपुट देना है, नंबर फॉर्मेट में डाटा को इनपुट करना है, तो आपको यहाँ न्यूमेरिक रखना होगा।
इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि उसके लिए कितना मैक्सिमम बिट्स आपको रखना है, वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। मान लीजिए आपको 3 डिजिट का नंबर लेना है, तो आप यहाँ पे 3 रख लीजिए, जिसमें आप 3 अंकों की बड़ी संख्या यानी 999 तक के नंबर आप इनपुट कर सकते हो। अगर आप 4 अंक लेना चाहते हो तो 4 अंक की बड़ी संख्या आप इनपुट कर सकते हो, जिसमें 9999 आ जाएगा। तो एक अनुमान के तहत यहाँ भी हम क्या करते हैं कि हम नंबर को ले लेते हैं, 5 मैक्सिमम हो सकता है, हम 5 डिजिट तक के नंबर को हम इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल, चूँकि इस नंबर में डेसिमल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, है ना जी। अब यहाँ पे 1.25 तो रखोगे नहीं, इसलिए आपको डेसिमल नहीं छूना है, डेसिमल 0 रखना है। अब आते हैं यहाँ पे हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हमने लिया एम, या पूरा आप लिख लीजिए मैथ्स। क्या होगा ये, उसी तरह न्यूमेरिक होगा, और कितने डिजिट तक का नंबर आप इनपुट कर सकते हो, तो 3 ले लेते हैं। 3 में आपका 100 भी आ जाएगा और 999 भी आ जाएगा। मैथ के बाद यहाँ पे हम फिजिक्स ले लेते हैं, शॉर्ट में ही लिखते हैं, इसको भी हम न्यूमेरिक टाइप ले लेते हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं, हम लिख भी सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से हम नीचे की तरफ क्लिक करके हम इस संख्या को घटा बढ़ा सकते हैं। फिजिक्स के बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं CHEM केमिस्ट्री के लिए, और ये भी न्यूमेरिक टाइप होगा, इसको भी हम न्यूमेरिक रख लेते हैं। यहाँ पे भी हम 3 डिजिट तक के नंबर को लेंगे। अब इसमें और क्या लेना चाहते हो, मान लीजिए आप चाहते हो कि हम एड्रेस भी इंसर्ट करें, तो आप यहाँ पे ADDRESS आप शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हो। अब ये क्या होगा, कैरेक्टर टाइप होगा। मैक्सिमम कितने कैरेक्टर तक आप इनपुट करना चाहते हो, तो एड्रेस भाई लंबा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ हो सकता है, इसलिए हम 30 लेते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे स्टेट भी ले सकते हो, स्टेट लिया, राज्य, राज्य कैरेक्टर में आएगा, और यहाँ पे हम 10 कैरेक्टर लेते हैं। स्टेट के बाद आप यहाँ पे पिन ले लीजिएगा, पिन कोड जो पोस्टल कोड एड्रेस होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये भी न्यूमेरिक होता है, इसलिए न्यूमेरिक को सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए इस तरह जितना चाहें उतना फील्ड आप इसमें ऐड करते जाइए, ऐड होता चला जाएगा। अगर कोई फील्ड गलत हो जाए तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और अगर कोई नया फील्ड आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद अभी हम आगे चल के और भी फील्ड पे हम बात करेंगे। फ़िलहाल पहला आपका आज का क्लास है, डाटाबेस फाइल को आपको बनाना है, डाटा या रिकॉर्ड को आपको कलेक्ट करना है, तो हम उस फाइल को कैसे बनाएंगे यही हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज के पहले दिन में हम इतने ही फील्ड को डिफाइन करते हैं, आगे चल के हम इसमें और भी मॉडिफिकेशन करना हो हम कर सकेंगे, कोई नया फील्ड जोड़ना है जोड़ सकेंगे, या किसी फील्ड को डिलीट करना है तो वो भी हम कर सकेंगे। फिलहाल आज के क्लास में हम इतना ही सीखते हैं कि हम इतने ही कॉलम को ऐड कर रहे हैं। इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा इनपुट डाटा रिकॉर्ड नाउ, क्या आप इस डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को इनपुट करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे कहेंगे यस। यस करते ही आपसे इनपुट का ये विकल्प दे देगा, और यहाँ पे अब यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के नाम से हमारा डाटाबेस फाइल ओपन हो चुका है, और वो सभी फील्ड आपको दिखाई देने लगे हैं जो हमने डाटाबेस को क्रिएट करते समय फील्ड को डिफाइन किया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि उन सभी रिकॉर्ड को हमें इनपुट करना है। अब यहाँ पे हमको डाटा एंट्री वर्क करना है, उन सभी स्टूडेंट्स के नाम, रोल नंबर, और जो सब्जेक्ट्स हमने लिए हैं उनके सब्जेक्ट, एड्रेस, स्टेट और पिन कोड को हम क्या करेंगे, भरेंगे। तो आइए हम यहाँ पे 2-4 रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया अजय कुमार, रोल नंबर हमने डाला 1, मैथ का नंबर, फिजिक्स का नंबर, केमिस्ट्री का नंबर। यहाँ पे एड्रेस में हम डाल देते हैं भाटपार रानी देवरिया। अब देखिए स्टेट पूरा आपने जगह दिया है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। स्टेट में हमने डाला यूपी, पिन कोड भरा हमने 2747, कुछ ऐसे हमने भर दिया रिकॉर्ड जो आपको इनपुट करना है। ऐसे नॉर्मली हम आपको सिखाने के लिए ये सब रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, है ना। इस रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप ऐसे डाटाबेस बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए हमने डाला PAN पंकज, रोल नंबर डाला 2, यहाँ पे उसी तरह मैथ, यहाँ पे फिजिक्स, यहाँ पे केमिस्ट्री, और एड्रेस में डाला जाए BAN बनकटा, स्टेट डाला हमने यूपी, और पिन कोड डाला 2747-004। इसी तरह कुछ और भी नाम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं।
एड्रेस में डाल देते हैं भिंगारी, स्टेट आपका यूपी, पिन कोड 2747। तो इस तरह जितना रिकॉर्ड हमने 5 रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं 5 रोल नंबर तक, आप इसी तरह जितना चाहो उतना रिकॉर्ड इसमें ऐड करा सकते हो। इतना करने के बाद आपको अब इस डाटाबेस फाइल को सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+W बटन को प्रेस करना होगा। ऐसा करते ही आपका डाटाबेस फाइल सेव हो जाएगा और आपका कर्सर फिर से कमांड विंडो के अंदर वापस आ जाएगा। अब डाटाबेस फाइल बन चुकी है। अब इस डाटाबेस फाइल के अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड भी ऐड कर दिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने उस रिकॉर्ड को हम फिर से देखें तो इसके लिए आपको कुछ कमांड यूज़ करना होगा। कमांड में आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ पे अगर लिस्ट कमांड क्या करता है, जो डाटाबेस फाइल आपकी जो है बनी हुई है, खुली हुई है, उस डाटाबेस फाइल के अंदर जितने रिकॉर्ड हैं उन सभी रिकॉर्ड को हम लिस्ट कमांड के द्वारा जो है देख सकते हैं। आप यहाँ स्टेटस में भी देख सकते हो। यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर स्टूडेंट्स नाम का ये डाटाबेस फाइल है और ये लोकेशन बता रहे कि आपकी फ़ाइल सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल रिकॉर्ड 5/5 दिखा रहा है। यानी आपकी फ़ाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर 5 रिकॉर्ड है और आपका जो करेंट पोजीशन है वो 5वें रिकॉर्ड पे है। अब देखिए, हमने कहा कि लिस्ट जब हम कमांड का यूज़ करेंगे तो जो भी डाटाबेस फाइल हमारी खुली होगी उस डाटाबेस फाइल के अंदर जितने रिकॉर्ड होंगे उसको क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। अब जैसे हम लिस्ट, चाहे तो आप आल भी लिख सकते हैं, वैसे लिस्ट पे भी दिखा देगा। आप जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं कि वो सभी रिकॉर्ड आपको दिखाई देने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह आपको दिखाई दे रहा है, आगे पीछे कुछ रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितना हमने जिस कॉलम के लिए जगह छोड़ा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब इस तरह देखना रिकॉर्ड को मुश्किल है, इसलिए हम आपको एक तरीका और बताते हैं। आप यहाँ पे लिस्ट लिखेंगे और उस फील्ड का नाम लिखेंगे जिस फील्ड के तहत आप रिकॉर्ड को देखना चाहते हो। तो ये काम करते हैं, पहले हम एक कमांड यूज़ होता है CLEAR, क्लियर, जो स्क्रीन को क्लियर करने के काम आता है। जो आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा था रिकॉर्ड, उसको वहाँ से हटा देता है। जस्ट लाइक ए CLS कमांड, जो डॉस कमांड में आपने CLS कमांड पढ़ा हुआ है, ठीक उसी तरह का कमांड यहाँ पे इस फॉक्सट्रो के अंदर आपको जो है क्लियर नाम से हम यूज़ करेंगे। अब देखिए, हमने कहा कि लिस्ट आल करने से वो सभी कॉलम दिखाई दे रहे हैं जो हमने अपने डाटाबेस फाइल के अंदर ऐड किया है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम केवल नेम वाले कॉलम को देखें। तो हम यहाँ पे लिस्ट कमांड डालेंगे, लिस्ट लिखने के बाद स्पेस देंगे और यहाँ लिखेंगे नेम जो हमने डाटाबेस का पहला जो हमारा कॉलम है नेम का, वो हम लिख के और जैसे इंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके डाटाबेस के अंदर जितने रिकॉर्ड हमने रखे हुए हैं उन सब के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। रिकॉर्ड नंबर भी दिखा रहा है और रिकॉर्ड नंबर के आगे देखिए नेम का फील्ड है और इस नेम फील्ड के तहत जितने रिकॉर्ड हैं वो सभी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि रोल नंबर को भी देखें तो आपको यहाँ पे कमांड फिर से लिखना पड़ेगा, लिस्ट, यहाँ लिखना होगा नेम, कामा लिखना होगा सेपरेट करने के लिए। रोल नंबर के लिए आप यहाँ पे RN लिखोगे और जैसे इंटर करोगे यहाँ देख सकते हैं कि नेम और रोल नंबर यहाँ शो कर रहा है, रोल नंबर यहाँ दिखा रहा है। आप इस कमांड विंडो को अपने स्क्रीन के ऊपर कहीं भी ले जाके रख सकते हो और कमांड जो रन किया है उसको दोबारा आप बैक जाके भी रन कर सकते हो। क्लियर किया हमने। अभी देखिए, हम दोबारा रन करना चाहते हैं, लिस्ट नेम रोल नंबर, जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे नाम और यहाँ पे रोल नंबर को डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नाम भी देखें और एड्रेस भी देखें तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लिस्ट, यहाँ लिखेंगे नेम, कामा ADDRESS लिख के और जैसे इंटर करेंगे नाम और एड्रेस अब दोनों को शो करेगा। यहाँ देख सकते हैं ये आपका नाम दिखा रहा है और उनका ये एड्रेस दिखा रहा है। तो इस तरह हर नाम के आगे उनका हम एड्रेस भी देख सकते हैं। फिर से क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से हम इंटर करते हैं, क्लियर हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि नेम, लिस्ट, नेम, कामा, रोल नंबर, कामा, एड्रेस भी देखें तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह आपको जो है सिंटेक्स लिखना होगा, कमांड लिखना होगा और लिख के जैसे आप इंटर करेंगे आपको नाम, रोल नंबर और एड्रेस दोनों को दिखा देगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ नाम शो कर रहा है, यहाँ पे रोल नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है। तो इस तरह हम अपने डाटाबेस फाइल के अंदर, जो डाटाबेस फाइल हम बना रहे हैं उसके अंदर रिकॉर्ड को जो ऐड कर रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे एक कमांड और यूज़ होता है,
अगर हम इस पूरे रिकॉर्ड को एक टेबल के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो एक कमांड आता है जिसका नाम है ब्रो या ब्राउज करना, BROWSE लिख के जब आप इंटर करेंगे तो एक टेबल के फॉर्मेट में आपको सभी रिकॉर्ड दिखाई देने लगेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि आपको नाम दिखाई दे रहा है। पहला कॉलम जो है आपका नाम का है, ये रोल नंबर का है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एड्रेस और स्टेट का ऑप्शन दिया गया है। पिन का भी दिया होगा, आप इसको थोड़ा सा और इसको बढ़ा सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। हाँ, इसमें अगर किसी रिकॉर्ड को आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे इनका लास्ट नेम भी ऐड करना है, तो हमने पंकज और यहाँ लिखा है SHARMA शर्मा, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। तो कहीं भी अगर कुछ भी गलत हो गया है तो आप इसमें कोई भी करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। इतना करने के बाद जो रिकॉर्ड आपने ऐड किया है या जो रिकॉर्ड आपने इसमें एडिट किया है, उसमें अगर आप चाहते हैं कि एडिट करने के बाद उसको हम सेव करें तो यहाँ भी आपको Ctrl+W बटन को प्रेस करना होगा। जो रिकॉर्ड आपने एडिट किया है, अभी पंकज शर्मा को एडिट किया गया है, इस तरह हम इसमें अगर डाटाबेस के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो उसको हम सेव करने के लिए Ctrl+W बटन का प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार हमारा डाटाबेस सेव हो चुका है। अब देखेंगे अगर हम लिस्ट करते हैं दोबारा, मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। क्लियर करने के बाद हम आपको जो है फिर से लिस्ट, नेम, रोल नंबर और एड्रेस को मैं देखना चाहता हूं, तो दोबारा मुझे कमांड लिखना नहीं है, आप उस कमांड के ऊपर चले जाइए। आप अपने कीबोर्ड के एरो की से ऊपर नीचे डाउन एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो। अप एरो की का इस्तेमाल करके आप जब वहाँ जाओगे और इंटर बटन को प्रेस करोगे तो अब यहाँ देखें जाए दूसरा रिकॉर्ड हमारा पंकज शर्मा दिखने लगा है, इसी में एडिट किया था। तो इस तरह हम किसी भी डाटाबेस फाइल को बना सकते हैं और उसके अंदर रखे हुए रिकॉर्ड को हम देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको डाटाबेस फाइल बनाना आ गया है और डाटाबेस फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड आपने रखा है उसको भी आपको हम दिखा चुके हैं। इसके अंदर और भी कमांड्स आने वाले हैं जो हम आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में बताएंगे।